जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। नमस्ते सौभाग्यवती माते। आज आपके जीवन का मैं कहूंगा सबसे मंगलमय, सबसे पवित्र क्षण है। हाँ, क्योंकि आपके भीतर एक नन्ही सी आत्मा एक चेतना आकार ले रही है जी, जो इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे दिव्य रचना है। और याद रखें, इस समय आप जो सोचती हैं, जो सुनती हैं, जो भी अनुभव करती हैं, वो केवल आपका अनुभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके गर्भ में पल रहे उस अद्भुत शिशु के चरित्र की, उसके भाग्य की और उसके भविष्य की नींव रख रहा है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बालक इस संसार में अंबानी और अडानी जैसा धनवान बने, या फिर विवेकानंद जैसा ज्ञानमान, और अर्जुन जैसा शक्तिमान? बिल्कुल। पर इसका रहस्य कहाँ है? इसका रहस्य हमारे शास्त्रों में छिपा है माते। आज हम मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं, उसकी एक दिव्य यात्रा पर चलेंगे। पुरुषोत्तम योग? जी, ये ज्ञान आप देखेंगी आपके और आपके बालक के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बनेगा जो उसे संसार की हर चुनौती में अडिग रहना सिखाएगा। तो इस दिव्य ज्ञान की गंगा को अपने तक ही सीमित तो नहीं रखना चाहिए? कभी नहीं। यदि आप चाहती हैं कि प्रभु की कृपा आप पर और आपके शिशु पर बरसे, तो इस सत्संग को, इसको अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस गर्भवती माता तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है। आपका ये एक छोटा सा पुण्य कर्म, यकीन मानिए, आपके शिशु के भाग्य को उज्जवल करेगा। अवश्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत रूपक से इस ज्ञान की शुरुआत करते हैं। जी, एक बहुत गहरा रूपक। वो कहते हैं कि यह संसार एक वृक्ष है। पर कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह एक ऐसा अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं। ऊपर आकाश में? और शाखाएं नीचे पृथ्वी की ओर फैली हुई हैं। ये तो सुनने में ही कितना उल्टा और अजीब लगता है। इसका क्या भाव है? इसका भाव समझिए। हे माते, इस वृक्ष की जड़ें वो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। अच्छा। जैसे जड़ से पोषण पाकर वृक्ष हरा भरा रहता है, फलता फूलता रहता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़कर ही हमारा जीवन खिलता है। तो गर्भ में शिशु के लिए इसका क्या संदेश है? अपने शिशु को गर्भ में ही ये संस्कार दें कि उसकी जड़ें उस परमात्मा से जुड़ी हैं। उसे महसूस कराएं कि वो इस संसार में कभी अकेला नहीं है, कभी नहीं। वाह, मतलब उसकी नींव ही परमात्मा में है। जी। अब भगवान आगे कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं, हाँ, जो नीचे की तरफ है, वो 3 गुणों से पोषित होती हैं। हाँ। सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तम। और इसकी कोपले? रूप, रस, गंध जैसी जो इंद्रियों के विषय हैं, वो इसकी कोपले हैं जो हमें कर्म के बंधन में बांधती हैं। तो यहाँ गर्भवती माता के लिए क्या संदेश है? आपके लिए संदेश ये है माते कि इस समय आपके भीतर सत्व गुण की प्रधानता होनी चाहिए। सत्व गुण मतलब पवित्रता, शांति। हाँ, आप जैसा सात्विक भोजन करेंगी, जैसे सकारात्मक विचार रखेंगी, जैसे दिव्य संगीत सुनेंगी, आपके बालक के जीवन रूपी वृक्ष की शाखाएं उतनी ही सुंदर, उतनी ही मजबूत और फलदायी होंगी। तो फिर इस विशाल वृक्ष से, इस संसार के इस बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए? भगवान इसका मार्ग भी बताते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, असंग शस्त्रेण धीरेण छित्त्वा। असंग शस्त्रेण, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है वैराग्य रूपी मजबूत कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काटना होगा। वैराग्य? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो समझना है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि मोह छोड़ना है। आप अपने बालक को गर्भ से ही यह सिखाएं कि वह संसार में रहे, सबसे प्रेम करे, पर किसी भी परिस्थिति या वस्तु का गुलाम न बने। वो एक मुक्त आत्मा बने? बिल्कुल, एक ऐसी मुक्त आत्मा जो केवल ईश्वर की शरण में ही सच्चा आनंद खोजे। अच्छा, तो मान लीजिए कि वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट दिया, तो फिर इंसान कहाँ जाता है? भगवान उस परम धाम का वर्णन करते हैं जहां पहुंचने के बाद मनुष्य को फिर से इस दुख रूपी संसार में नहीं आना पड़ता। और वो धाम कैसा है? भगवान कहते हैं, मेला वह परम धाम न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से और न ही अग्नि से। तो फिर वहां प्रकाश कैसे होता है? स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान? जी माते, आपके भीतर जो नन्हा शिशु है वो उसी दिव्य प्रकाश का एक अंश है। मतलब वो प्रकाश
आपके गर्भ के अंधकार में भी जगमगा रहा है। ये विश्वास अपने मन में बसा लीजिए कि आपके बालक पर उस दिव्य ज्योति की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहेगी। ये विचार ही कितना सुंदर है, और इसी से जुड़ा हुआ इस अध्याय का सबसे सुंदर श्लोक आता है ना? जी, जो मातृत्व को एक नई, एक दिव्य ऊंचाई देता है। भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। मम एवांशो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इस संसार में प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। हर एक जीव। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी वही खारापन होता है जो पूरे समुद्र में है, वैसे ही आपके गर्भ में पल रहा शिशु वो साक्षात नारायण का अंश है। साक्षात नारायण का अंश। हाँ, जब आप ये सोचेंगी, ये महसूस करेंगे कि आप किसी साधारण जीव को नहीं बल्कि ईश्वर के एक अंश को जन्म देने जा रही हैं, तो आपका मातृत्व और भी पावन हो जाएगा। मन में एक अलग ही श्रद्धा आ जाती है ये सोचकर। बिल्कुल। अच्छा, कृष्ण आगे ये भी समझाते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है। हाँ, एक बहुत ही सरल उदाहरण से। वो कहते हैं कि जैसे हवा फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, हाँ, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अपने पुराने संस्कारों के साथ प्रवेश करती है। अपने पुराने संस्कारों के साथ। जी, ये ज्ञान आपको धैर्य देगा। ये समझिए कि आपको शिशु अपने साथ पूर्व जन्मों के कितने ही पुण्य लेकर आया है, और मेरा काम है, और आप उसे इस जन्म में नए सात्विक संस्कार देकर उसके भविष्य को और भी दिव्य और भी तेजस्वी बना रही हैं। फिर भगवान बताते हैं कि वो इस प्रकृति में हमारे जीवन में हर पल कैसे उपस्थित हैं। जी, वो हर जगह हैं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश वही है। पृथ्वी को धारण करने की शक्ति भी वही है। औषधियों को पोषण देने वाला जो रस है वो भी वही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण, भगवान कहते हैं, मैं ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर यानी पाचन अग्नि हूँ। पाचन की अग्नि। हाँ माते, आप जो भी आहार ले रही हैं उसे आपके भीतर बैठा साक्षात ईश्वर पचा रहा है और आपके बच्चे को शक्ति दे रहा है। तो इसका मतलब जब मैं भोजन करूं तो कृष्णार्पण का भाव रखें। ये सोचें कि आप अपने भीतर बैठे कृष्ण को भोग लगा रही हैं। यह भाव आपके बालक को उत्तम स्वास्थ्य देगा। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और बात सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्ते स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। इसका अर्थ थोड़ा समझाइए। इसका अर्थ है, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, तीनों। हाँ, तीनों। आपके बालक की बुद्धि, उसकी याददाश्त, उसकी सीखने की क्षमता, उसका स्रोत स्वयं कृष्ण है। तो जब आप शांत रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, भक्ति में रहती हैं, तो आपके शिशु का हृदय उस परमात्मा के साथ एक बेहतर तालमेल में रहता है, जिससे उसकी ग्रहण शक्ति अद्भुत हो जाती है। बिल्कुल, वो गर्भ में ही सब कुछ सीख रहा है। फिर अध्याय के अंत में भगवान परम सत्य को उजागर करते हैं। 2 तत्वों की बात होती है, क्षर और अक्षर। ये क्या है? हाँ, क्षर का अर्थ है नाशवान, मतलब यह संसार, हमारे शरीर, जो कुछ भी बदलता है, नष्ट हो जाता है, वो सब क्षर है। और अक्षर? अक्षर का अर्थ है अविनाशी। यह है जीवात्मा, वो चेतना का अंश जो शरीर बदलने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। तो एक नाशवान जगत और एक अविनाशी आत्मा। जी, लेकिन भगवान इन दोनों से भी परे उत्तम एक तीसरे तत्व की बात करते हैं। और वो क्या है? उसे परमात्मा या पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम। कृष्ण कहते हैं कि चूंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए वेदों में, संसार में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मतलब वो नाशवान शरीर से भी परे हैं और अविनाशी आत्मा से भी उत्तम है। जी, वो इन दोनों के स्रोत हैं, वो परम सत्य हैं। तो इस दिव्य ज्ञान का, इस गोपनीय रहस्य को जान लेने का फल क्या है? अंत में भगवान इसका फल बताते हैं। जो मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है वो सर्वज्ञ यानी सबको जानने वाला हो जाता है। सर्वज्ञ। और पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लग जाता है। यही तो हर माँ अपने शिशु के लिए चाहती है। बिल्कुल, कि वो ज्ञानवान हो, भक्तिमान हो और जीवन में परम सफलता को प्राप्त करे। तो प्रिय माते, गीता का ये 15वां अध्याय ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक दिव्य उपहार है। तो आज से ही कुछ संकल्पों को अपने जीवन में उतारें। हाँ, छोटे छोटे संकल्प। पहला, भय का त्याग करें। जब स्वयं पुरुषोत्तम, वो परम शक्ति आपके और आपके शिशु के साथ है, तो डर कैसा? कोई डर नहीं। दूसरा, सात्विक आहार लें। ये याद रखते हुए कि मेरे भीतर की पाचन अग्नि स्वयं कृष्ण है। जी, उन्हें शुद्ध और सात्विक भोग ही अर्पण करें।
तीसरा संकल्प, शिशु से दिव्य संवाद करें। जी, ये बहुत जरूरी है। अपने गर्भ पर हाथ रखकर उससे बातें करें, उसे बताएं, हे नन्हे जीव, तुम साधारण नहीं हो, तुम पुरुषोत्तम के अंश हो, तुम इस संसार में सत्य और प्रेम के फल खिलाने आए हो। क्या अद्भुत संस्कार होगा ये। और अंतिम संकल्प, कृतज्ञता का भाव। हाँ, हर चीज में, सूर्य की रोशनी में, भोजन के हर दाने में, हर सांस में। जी, उस परमात्मा को धन्यवाद दें। आपके भीतर पल रही ये नन्ही जान, ये एक महान उद्देश्य के लिए आई है। जी, ये अध्याय एक पूर्ण जीवन दर्शन है जो हमें संसार से शुरू करके आत्मा तक ले जाता है और अंत में परमात्मा में विलीन कर देता है। बिल्कुल। हमारी प्रार्थना है, हे कृष्ण, इस माता और इसके गर्भस्थ शिशु पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, इन्हें भक्ति, शक्ति और शांति प्रदान करना। इसी तरह के अन्य दिव्य और ज्ञानवर्धक सत्संग के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका और आपके शिशु का कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।